कहीं ऐसी जगह से अपने सोफा के नीचे डाल देना, ठीक है। एंड इफ यू लुक एट इट से आफ्टर अ मंथ और सो, यू विल रियलाइज कि वो बॉल गायब हो गई है। Why am I writing at the opposite arrow always? बता क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? यहाँ पे हमने क्या सीखा है? फेस चेंज के दौरान, स्टेट चेंज के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। वेलकम टू NCERT निकेतन एवरीवन। आई एम होपिंग कि आप सारे लेक्चर्स देख रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, राइट? एंड दिस इज़ द लेक्चर फर्स्ट फॉर क्लास 9th साइंस, और अभी हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर के साथ शुरुआत कर चुके हैं। आई एम होपिंग पिछले लेक्चर्स आप लोग देख चुके हैं, और आज है लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं, लेट मी शो यू, जिसमें हम बात करने वाले हैं कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। पिछले लेक्चर्स तक हम लोग स्टेट ऑफ मैटर एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, उसमें कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, क्या डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्या इन तीनों में फ़र्क होता है, ये सब कुछ हम लोग पिछले सेशन तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है सो गो बैक एंड वॉच दैट सेशन, ठीक है। तो NCERT के हिसाब से ये सेक्शन 1.4 है, 1.3 तक हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। सो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, जब भी आप इसके बारे में बात करोगे तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 1 इज टेम्परेचर, एंड नंबर 2 इज प्रेशर, नंबर 2 इज प्रेशर, ठीक है। अब कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? ऑफ कोर्स यस। सबसे सिंपल एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करते हैं, दैट इज आइस, ठीक है। अगर हमारे पास आइस है तो क्या मैं उसको पानी में चेंज कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स यस मैम। उसको या तो गर्म होने लगा दो या तो सीधा ऐसे ही छोड़ दो, है ना। वो एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी उसको मिलेगी आइस को, और वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। क्या उस वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट किया जा सकता है? ऑफ कोर्स यस। अगर कभी पौधों में पानी देते हुए आपके गार्डन में पानी गिर जाता है, सो यू विल नोटिस कि यार वो अपने आप ही ना वेपराइज हो जाता है, राइट। वो जो पानी है वो कहाँ गया? उसके वाटर वेपर्स बन गए, है ना। तो स्टेट चेंज तो हो सकता है, राइट। आइस सॉलिड फॉर्म, वाटर लिक्विड फॉर्म, वाटर वेपर्स गैसियस फॉर्म, ठीक है ना। सो वी विल सी अबाउट दीज 2 फैक्टर्स के टेम्परेचर और प्रेशर से क्या और कैसे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सो लेट मी शो यू द NCERT वंस, जो हम पिछले से यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। तो स्टेट चेंज के दौरान पार्टिकल्स के साथ क्या होता है, हमें उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी गिवन है, सो आई टेल यू कि यार इस एक्टिविटी में ना हमने क्या किया है, ओके। तो सबसे पहले वी हैव आइस अगेन, ओके। आइस को एक बीकर में गरम होना लगा दिया, राइट। उसके नीचे बेसिकली फ्लेम चल रही है, विच मीन्स कि हम उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। अब आप देखोगे कि आइस के साथ क्या होगा? आइस मेल्ट होगी, है ना। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ेगी, है ना। तो जो पार्टिकल्स हैं आइस के वो तेज़ी से ऐसे वाइब्रेट करने लगेंगे, है ना। दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, करेक्ट। अब एक पॉइंट आएगा कि इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी उसको मिल गई है कि जो आइस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो टूटने शुरू हो जाएंगे, राइट। और जो पार्टिकल्स हैं वो और फ्रीली मूव करने लगेंगे। एज अ रिजल्ट इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, राइट। जो आइस है वो पानी में चेंज हो जाएगा, राइट। दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ फेस चेंज। लेकिन यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी गई, वो क्या है? वो ये है, आइस के नीचे फ्लेम चल रही है,
ठीक है, आइस के नीचे फ्लेम चल रही है। एक पॉइंट के बाद टेम्परेचर, जब आइस जो है मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, ठीक है, आइस हैज स्टार्टेड मेल्टिंग, उस पॉइंट के बाद टेम्परेचर चेंज होना बंद हो गया है ना। अगर किसी चीज के नीचे फ्लेम है तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि वो हीट एनर्जी जा कहाँ रही है? यस, दिस इज द क्वेश्चन। तो जो वो हीट एनर्जी है वो फेस चेंज करने में यूज हो रही है, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने में यूज नहीं हो रही है, वो फेस चेंज होने में यूज हो रही है। यानी कि आइस वाटर में जो कन्वर्ट हो रहा है वो उस हीट एनर्जी की वजह से हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? लेटेंट हीट, विच मीन्स हिडन हीट, है ना। ये वो हीट कहीं ना कहीं तो जा रही है लेकिन टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा। तो अब देखो, आइस जो है वो आप कह सकते हो कि मेल्ट होना जिस टेम्परेचर पे शुरू करेगी, राइट, उस पॉइंट पे आइस भी और पानी भी दोनों सेम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेंगे और पानी के मॉलिक्यूल्स के पास ऑफ कोर्स ज़्यादा एनर्जी होगी उस पॉइंट पे। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, एनसीईआरटी के थ्रू इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू दिस एज पर एनसीईआरटी। एग्जैक्टली यही बात हमें एक्टिविटी में बताई गई है। जो भी मैंने आपको बताया, आइस है, फ्लेम है, दैट इज़ व्हाट इज़ इन द एक्टिविटी। मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ कि बस आप एक बार रीड कर लीजिए उस एक्टिविटी को, ठीक है। सो यस, देखो इसको ज़रा पूरा देखते हैं। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स क्या होता है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस, है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो इस काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो तेज स्पीड से वाइब्रेट करने लगेंगे। द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद अ ग्रेटर स्पीड, राइट। The energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles. As a result, जो वो आइस है पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, right? So yeah, a stage is reached when the solid melts and is converted to liquid, right? तो यहाँ पे एक बहुत important point आता है, that is melting point क्या होता है? Melting point क्या होता है? तो वो मिनिमम टेम्परेचर, अगर हम मेल्टिंग की बात कर रहे हैं, राइट, तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे मेल्टिंग शुरू हो जाए वो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, राइट। तो देखो, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास है, आसपास है, उसमें एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब जो मेल्टिंग पॉइंट है, इट इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब देखो, अगर किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में चलो पहले बात करते हैं। मेल्टिंग क्या है? जब आइस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ढीले पड़ गए, राइट, तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो मेल्टिंग का मतलब एक तरीके से काइंड ऑफ अ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ही तो हो रहा है ना। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा, है ना, मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा, इट शोज केयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई वुड से जिसका मेल्टिंग पॉइंट नेगेटिव में जितना कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो, राइट, तो उसके लिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतने स्ट्रॉन्ग हैं उस चीज़ के, ठीक है। सो या, तो
here if we talk about melting point of ice, that is 273.15 Kelvin, which is 0 degree Celsius. ठीक है, which is 0 degree Celsius. अब आप बोलोगे कि मैम 0 डिग्री सेल्सियस तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है. इट इज़ ऑल्सो अ टेम्परेचर जहाँ पे आइस मेल्ट होना शुरू कर देती है. ठीक है, सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज दिस. द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूजन. इस बात का ध्यान रखना, मेल्टिंग को फ्यूजन भी कहा जाता है. ऑल राइट, सो या when a solid melts its temperature remains the same. अभी हमने यही बात करी थी, है ना, कि वो एनर्जी कहाँ जाती है, फेस चेंज में जाती है, ना कि किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाने में. और इसी को हम क्या बोल रहे थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी आप बोल सकते हो. ठीक है, तो आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ इट इज मेंशन्ड हियर. ओके, let me just see the point. That is, we continue to supply the heat, right? हम heat दे रहे हैं लेकिन temperature rise नहीं कर रहे. Why this is happening? This heat gets used up in changing the state. अब देखो, ये फिर से सेम वही पॉइंट है जो तीसरी चौथी बार मैं रिपीट कर रही हूँ, because it is very important. Okay, so let me show you. Changing the state by overcoming the forces of attraction. Very important point. By overcoming the forces of attraction between the particles. As this heat is absorbed by ice without showing any rise in the temperature. ठीक है, it is considered that it gets hidden into the contents of beaker and is known as latent heat. लेटेंट का मतलब हिडन हीट. ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो अगर मेरे पास कोई भी 1 kg सॉलिड है, ठीक है, उसको कंप्लीटली लिक्विड में चेंज करने के लिए, राइट, उसको कंप्लीटली लिक्विड में चेंज करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है. ठीक है, so the amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. So यहाँ से यहाँ ये बहुत important है, latent heat of fusion. Please mark that. Okay? यहाँ पे हमने क्या सीखा है, फेस चेंज के दौरान, स्टेट चेंज के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता है. जो आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो फेस चेंज के लिए यूज हो जाती है. ठीक है, दिस इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, आगे बढ़ते हैं. लेट मी ओके, अब नाउ दिस सेम थिंग इज एप्लीकेबल. अब पानी बन गया है ना, अब हमें वाटर से वाटर वेपर्स बनाने हैं, है ना, तो फिर से फेस चेंज होगा, लिक्विड से गैशियस फेस चेंज होगा. आपकी बार फिर से जिस टेम्परेचर पे वाटर से वाटर वेपर्स बनना शुरू होंगे उस वक्त टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, राइट. से एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर भी है एंड वाटर हैज स्टार्टेड बॉइलिंग. अब वो बॉइल होके क्या बन रहा है, वाटर वेपर्स ही तो बन रहा है. तो आप बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो पानी की तरह भी एग्जिस्ट कर रहा है और वाटर वेपर्स की तरह भी एग्जिस्ट कर रहा है. उस ड्यूरेशन में जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हुआ है, एट दैट पॉइंट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, वहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा फिर से. ठीक है, जो वो हीट एनर्जी है वो किस लिए यूज हो रही है, वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए. ओके, तो यहाँ पे कौन सी लेटेंट हीट आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास आएगी लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग, आप बोल सकते हो. ठीक है जी. सो यस, at a certain temperature a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. जब वो water से water vapors में convert हो रहे हैं
at this temperature liquid starts changing into gas, right? Liquid starts changing into gas. The temperature at which a liquid starts boiling at atmospheric pressure, उसको आप क्या बोलोगे? boiling point, है ना? जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग शुरू हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो मेल्टिंग पॉइंट. जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है? So the temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. केल्विन और डिग्री सेल्सियस का चेंज अभी बता देते हैं आपको, बहुत इजी, बहुत सिंपल. ओके, now so this will be called as latent heat of vaporization. I would say it vaporization, not boiling. Latent heat of vaporization. ठीक है, कि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है भाई. सो यस, यहाँ से यार हमने क्या सीखा? लेट्स गो बैक हियर एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव. स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, यस, ये सीखा हमने, है ना, कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है. कैसे? अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाना है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन और इवेपोरेशन. इसको हम क्या बोल सकते हैं? लेट्स कॉल इट वेपराइजेशन. लेट्स कॉल इट वेपराइजेशन. लिक्विड टू सॉलिड, दैट विल बी फ्रीजिंग, है ना. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? दिस कैन बी कॉल्ड एज फ्रीजिंग. ठीक है, चलो यहाँ चलते हैं. लिक्विड टू गैस. वेट, what we did, solid to liquid, that's called melting. My bad, I thought it's the opposite one. Okay, this is called as what? Solid to liquid अगर हम जा रहे हैं, that is called as melting or fusion. This is called as melting or fusion, right? आगे बात करते हैं. Liquid to gas, that is vaporization, right? Liquid to gas is vaporization. Vaporization. ठीक है. Gas to liquid is condensation. आप पढ़ चुके हो already. This is condensation. ये exactly NCERT में भी given है. ठीक है. This is called as condensation. Okay. Solid to gas, gas to solid. अब देखो, जब भी कोई सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट. व्हेनेवर अ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस सब्सटेंस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, उसको आप क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन. उसको आप क्या बोलते हो? सब्लिमेशन. ठीक है. एंड एक्चुअली gas to, why am I writing at the opposite arrow always? बता क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? चलो, solid to gas is sublimation. This is sublimation, and gas to solid is actually called as deposition. It is actually called as deposition. It is mentioned in NCERT as well. I'll show you. इस पे बेस्ड बच्चे लोग एक एक्टिविटी भी है हमारे पास, कैम्फर. कैम्फर मतलब कपूर, राइट? सो यू विल सी इफ यू बर्न इट, राइट, इट विल डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट, है ना. सॉलिड है, वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. एक और एग्जाम्पल होता है हमारे पास, नैफ्थलीन बॉल्स, जिसको आप आम भाषा में आपने बहुत बार सुना होगा, फिनाइल की गोलियां बोलते हैं, है ना. समटाइम्स जैसे कबर्ड्स वगैरह में कुछ कॉकरोचेस या कुछ माइट्स वगैरह आ जाते हैं ना, तो हम डाल देते हैं कुछ, जैसे पैक वैक करते हुए ना रजाई वजाई, तो उससे रैट्स नहीं आते, कॉकरोचेस नहीं आते, राइट. सो दोज आर कॉल्ड एज नैफ्थलीन बॉल्स, है ना. अगर आपके घर में हो ना, तो एक्सपेरिमेंट करके देखना, उसको ना कहीं ऐसी जगह से अपने सोफ़ा के नीचे डाल देना. ठीक है. एंड इफ़ यू लुक एट इट से आफ्टर अ मंथ और सो, यू विल रियलाइज़ कि वो बॉल गायब हो गई है. बॉल थी छोटी सी, वो गायब हो चुकी है.
हाउ? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। वो सॉलिड स्टेट पे प्रेजेंट है और वो डायरेक्टली गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो गई विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ठीक है भाई, सो दिस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। आगे बढ़ते हैं। सो यस, सॉलिड, लिक्विड, गैशियस स्टेट को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस जब आप हीट करोगे तो आप पहुंच जाओगे। अगर उल्टा जाना है तो कूलिंग करना शुरू करो। गैस टू लिक्विड, कूल करना शुरू करो। लिक्विड टू सॉलिड, ऑफ कोर्स जब आपको बर्फ जमानी होती है तो आप फ्रीजर में रखते हो, है ना, ताकि वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है भाई, सो या, so we infer that state of matter can be changing into another by changing the temperature। बिल्कुल हम ये बात कह सकते हैं दावे के साथ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी को देखते हुए। तो यार ये है हमारी कैम्फर वाली एक्टिविटी जो आपको ऑलरेडी समझाई जा चुकी है। ओके, हैव वी, ओके, सब्लिमेशन वाला पार्ट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो यहाँ पे भी मेंशन्ड है। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस without changing into liquid state is called as sublimation, and direct change of gas to solid is called as deposition। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये टेम्परेचर वाला सेक्शन हमने कवर कर लिया है। लेट्स गो बैक हियर and let's see what else we have in here। okay, phase transformation, jaldi se, like take a moment and read this. This is like a summary of what we have covered, like the important points। okay, so shall I read it for you? For sure। okay, on increasing the temperature of solids, kinetic energy of the particles increases। ये बात हमें पता है। Due to increase in kinetic energy, particles तेज vibrate करने लगते हैं। Same story। Melts converted to a liquid। When a solid melts, its temperature remains the same। So where does the heat energy go? Latent heat of vaporization। We know this। Latent heat of fusion this time अगर solid melt हो रहा है तो। ठीक है, कैम्फर वाली एक्टिविटी हम कर चुके हैं, ये भी हम समझ चुके हैं। melting point, the temperature at which a substance melts, right? और important point, boiling point, जहाँ पे boil होना शुरू हो जाए at atmospheric pressure। During a phase change, the temperature remains constant। बार बार देखो यही बात हर जगह लिखी हुई है ना, बार बार इस बात पे अगर emphasize किया जा रहा है it means कि ये बात ज़रूरी है। okay? When a solid melts, its temperature remains the same। Where does the heat energy go? We know this। This is called as latent heat। जल्दी से एक बार ना इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो, सारे important points यहाँ पे mentioned हैं। okay? और आगे चलते हैं। latent heat of fusion हम कर चुके हैं, vaporization हम कर चुके हैं। okay, we have the questions as well। firstly, let's discuss about the pressure, effect of pressure change। अभी तक हम डील कर रहे थे टेम्परेचर चेंज के साथ, अब हम बात करेंगे प्रेशर चेंज के बारे में। ठीक है, नाउ इज इट एन एक्टिविटी? यस। ऑलराइट, okay, let's understand it this way। okay, जब कोई चीज गैशियस स्टेट में होती है, ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। सपोज करो मैंने उस गैस को किसी तरह एक सिलेंडर में डाल दिया, ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर में डाल दिया एंड दिस इज कॉल्ड अ पिस्टन। पिस्टन मतलब कि अगर मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाऊंगी तो इट कैन बी कॉम्प्रेस्ड, ऐसे समझो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया तो देखो ये पार्टिकल्स यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6, सेम नंबर मेंटेन्ड है ना। तो देखो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अभी लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ा दिया है। तो यहाँ से एक और बात भी ध्यान रखना कि प्रेशर और वॉल्यूम जो हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो देखो वॉल्यूम कम होती जा रही है ना। तो देखो फाइनली जो ये 6 पार्टिकल्स थे एज ऑफ नाउ, वो हम इतनी सी जगह में हमने इकट्ठे कर लिए, है ना, कर लिए ना। तो हमने क्या किया, प्रेशर जो है बढ़ा दिया। लिक्विड में भी तो यही होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कंपैरेटिवली पास होते हैं एज इन अ गैस, राइट। तो अगर आप प्रेशर कम कर दो, है ना, यानी कि आप प्रेशर बढ़ा दो, यानी कि पार्टिकल्स को पास ले आओ, और इसमें अब एक और फैक्टर ऐड कर दो। अगर मुझे गैसेस को लिक्विफाई करना है, गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो प्रेशर तो बढ़ा दिया, और हमने अभी पिछली बार में सीखा कि अगर आप गैसेस को कूल कर दोगे, है ना, अगर आप गैसेस को कूल कर दोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो अगर ये दोनों फैक्टर्स मैंने साथ में लगा दिए, है ना, कि पार्टिकल्स को साथ में कर दिया प्रेशर लगा के, प्रेशर इंक्रीज करके, और टेम्परेचर कम कर दिया। कूलिंग मीन्स लो टेम्परेचर, राइट, कूलिंग मीन्स लो टेम्परेचर। तो अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर को घटा देते हैं तो गैसेस लिक्विफाई हो जाते हैं, ठीक है जी। चलो, अप्लाइंग प्रेशर एंड reducing the temperature can liquefy gases, very important point, ठीक है। प्रेशर बढ़ाना है, टेम्परेचर घटाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Have you heard of carbon dioxide? Of course, yes. तो carbon dioxide is also called as dry ice. It is also called as what? It is also called as dry ice. Why? Let's see. Again, this can be a question. Why solid CO2 is called as dry ice? चलो देखते हैं। जब आप CO2 को बहुत हाई प्रेशर के अंदर रखते हो, ठीक है, आपने प्रेशर बढ़ा दिया CO2 का, solid CO2 gets converted into gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere, ठीक है। पहले आपने क्या किया, CO2 को प्रेशराइज करके रख दिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने प्रेशर कम किया वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई आइस, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई आइस। क्लियर है? Thus we can say that temperature determines the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. ये हम कर चुके हैं इंटरकन्वर्जन थिंग, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ वी जस्ट हैव द क्वेश्चंस, ओके, दीज 4 क्वेश्चंस एंड वी आर डन। तो चलो वापस चलते हैं यहाँ और बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। चलो अभी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, ओके। तो एक छोटा सा कन्वर्जन देख लेते हैं सबसे पहले कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है इट इज़ इक्वल टू 273 केल्विन, ओके। टेम्परेचर की जो SI यूनिट है हमेशा याद रखना बेटा, वो होती है केल्विन, ना कि डिग्री सेल्सियस। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, ओके। तो चलो, सो इट इज़ एक्चुअली 273.15 केल्विन। हमारे कन्वीनियंस के लिए हम इसको 273 ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट यहाँ पे देखो, अगर मुझे 300 केल्विन बताना है, so if I do 300 minus 273, so this will be what? This will be in Kelvin. 300 degree Celsius minus Kelvin, right? So I can say कि अब ये Kelvins में है, okay? So here it comes
we can say that K is equal to C plus 273, right? हमें डिग्री सेल्सियस में बताना है, तो जब आप, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में बताना है तो इफ़ यू डू K माइनस 273 तो आपके पास डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा. सो ये मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी बता दोगे, ठीक है. दिस इज़ योर जॉब टू डू. सिमिलरली 573, so 573 minus 273. 573 minus 273. Okay. 3 minus 3, 0. 7 minus 7, 0. 5 minus 2, 3. So this is 300 degrees Celsius. Okay. आगे देखते हैं. What is the physical state of water at 250 degrees Celsius? 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल करना शुरू करता है, तो फॉर श्योर आप बोल सकते हो कि मैम 250 डिग्री सेल्सियस पे वो कैसे एग्जिस्ट करेगी, वाटर वेपर्स में. हाउ इज इट गोइंग टू एग्जिस्ट? इन टर्म्स ऑफ वाटर वेपर्स, राइट. 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होता है, तो यानी कि वो वाटर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा एंड वाटर वेपर्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू विल से हियर वाटर एंड वाटर वेपर्स, बोथ वाटर एंड वाटर वेपर्स, बोथ. ओके, इन बोथ द फॉर्म्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. For any substance, why does the temperature remains constant? क्योंकि जो हीट एनर्जी है वो फेस चेंज करने में, स्टेट चेंज करने में यूटिलाइज होती है, ना कि टेम्परेचर को राइज करने में. और इसी को कहा जाता है लेटेंट हीट, विच मीन्स हिडन हीट. ठीक है. So during a change of state, the temperature remains constant because all of the heat supplied to increase the temperature is utilized. किस चीज़ में यूटिलाइज हो गई? Changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles, है ना. कि तभी तो वो जो particles हैं वो दूर दूर हो सकेंगे, है ना. सॉलिड है तो लिक्विड बन पाएगा, लिक्विड है तो गैस बन पाएगा. This is called as latent heat. So latent heat does not contribute to the increasing of the temperature. Okay. So just a method to liquefy atmospheric gases. Pressure बढ़ा दो, temperature घटा दो. ठीक है जी. Increase the pressure and decrease the temperature. You can liquefy the gases. Okay. आज के सेशन के लिए इतना ही. Thank you for watching. See you in the next session. Keep sharing, keep learning, keep exploring. Bye.